10वीं का रिजल्ट आते ही ना घर में बस एक ही सवाल गूंजने लगता है, आगे क्या? और ये सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं। साइंस लें, कॉमर्स या फिर आर्ट्स? और अगर 12वीं हो गई तब तो कंफ्यूजन का लेवल ही अलग है। मतलब लाखों कोर्सेज हैं, हजारों कॉलेज हैं। अगर आप भी इसी उलझन से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत बहुत जरूरी होने वाले हैं। जिंदगी के इस मोड़ पर जब इतने सारे रास्ते सामने दिखते हैं तो थोड़ी घबराहट होना बिल्कुल नॉर्मल है। पर एक बात याद रखिएगा, ये कोई अंत नहीं बल्कि एक बहुत ही शानदार शुरुआत है। यहीं से आपकी प्रोफेशनल जर्नी, आपका सफर शुरू होता है। और इस सफर का पहला कदम सही दिशा में रखने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, वो कौन सा रास्ता है जो सिर्फ आपकी पसंद का ना हो बल्कि आपको जल्द से जल्द एक अच्छी नौकरी तक भी पहुंचाए? है ना बड़ा सवाल। चलिए इसका जवाब साथ मिलकर ढूंढते हैं। ठीक है, तो हमारा प्लान बिल्कुल क्लियर है। हम इस पूरी उलझन को 5 हिस्सों में सुलझाएंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि कोई भी फैसला लेने का सही तरीका क्या है। फिर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के ऑप्शंस को करीब से जानेंगे। डिग्री और डिप्लोमा के बीच का फर्क समझेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। और हाँ, उन कोर्सेज पर भी बात करेंगे जो जल्दी नौकरी दिलाने में मदद करते हैं। और आखिर में इन सब बातों को जोड़कर अपने लिए एक सही फैसला कैसे लेना है, ये भी जानेंगे। चलिए तो पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं। कोई भी स्ट्रीम या कोर्स चुनने से पहले ना बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर झांकना जरूरी है। दोस्त क्या ले रहे हैं या रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, सच कहूं तो ये आपके करियर का आधार बिल्कुल नहीं हो सकता। पुडुचेरी के श्रम विभाग की एक गाइडलाइन देखिए, एकदम पते की बात कह रही है। एक पल रुककर अपने आप से पूछिए, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें पढ़ने में मजा आता है? ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप कभी नहीं थकते? आपका जवाब बस वही आपके सही करियर की पहली सीढ़ी है। 10वीं के बाद करियर की जो राह है वो 3 बड़े बड़े हाईवे में बढ़ जाती है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। चलिए अब ये देखते हैं कि ये तीनों हाईवे आपको किस किस मंजिल तक ले जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ सब कुछ कितना साफ साफ है। अगर आपको मशीनों में, टेक्नोलॉजी में या फिर मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो साइंस आपके लिए अनगिनत दरवाजे खोलता है। अगर आपको नंबर्स से खेलना पसंद है, बिजनेस की दुनिया आपको अपनी तरफ खींचती है तो कॉमर्स ही आपका मैदान है। और अगर आप समाज को समझने में, लिखने पढ़ने में या कुछ क्रिएटिव करने में रुचि रखते हैं तो आर्ट्स में तो भई मौकों का पूरा आसमान है। 12वीं के बाद एक और बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा होता है, क्या 3-4 साल लगाकर एक पारंपरिक डिग्री करें या फिर कोई ऐसा स्किल बेस्ड डिप्लोमा चुने जो सीधा नौकरी के लिए तैयार कर दे। चलिए इन दोनों के प्लस और माइनस पॉइंट समझते हैं। एकदम आसान भाषा में कहूं तो डिग्री आपको किसी विषय का क्यों और क्या सिखाती है, मतलब गहरी थ्योरेटिकल नॉलेज। वहीं डिप्लोमा आपको ये सिखाता है कि कोई काम कैसे करना है, मतलब ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस्ड होता है। तो चुनाव इस बात पर है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। देखिए, डिग्री में समय और पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन ये भविष्य में बड़े और अलग अलग करियर ऑप्शंस की नींव रखती है। वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमा कम समय और कम खर्च में आपको एक खास जॉब के लिए एकदम रेडी कर देता है। अगर पहली प्राथमिकता जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा होना है तो डिप्लोमा एक बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। और अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका शायद सबको बेसब्री से इंतजार था। वो कौन से रास्ते हैं, वो कौन सी एक्सप्रेस लेन है जो आपको भीड़ से निकालकर सीधे नौकरी तक पहुंचा सकती है। ये 3 रास्ते आज के जमाने में बहुत काम के हैं। पॉलिटेक्निक आपको टेक्निकल फील्ड में जूनियर इंजीनियर जैसी पोस्ट के लिए तैयार करता है। आईटीआई आपको एक कुशल कारीगर बनाता है, जिनकी डिमांड तो वही हमेशा ही रहती है। और डिजिटल मार्केटिंग जैसे शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स आपको आज की डिजिटल दुनिया के सबसे हॉट जॉब्स के लिए तैयार करते हैं। और यही इन कोर्सेज का सबसे बड़ा फायदा है। ये आपको सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि वो प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाते हैं जिनकी कंपनियों को सच में जरूरत है। इससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब नौकरी पाने की काबिलियत कई गुना बढ़ जाती है। और अब वो बात जिसका हम सबको इंतजार रहता है, पैसा। ये देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सही स्किल का क्या मतलब हो सकता है। सोचिए, सिर्फ एक टैली का स्किल आपको महीने के 18,000 रुपए तक दिला सकता है। और जरा डिजिटल मार्केटिंग देखिए, एक फ्रेशर भी सालाना 3 से 5 लाख रुपए कमा सकता है। ये नंबर खुद बताते हैं कि सही स्किल चुनना कितना फायदेमंद हो सकता है। तो अब जब हमने सारे ऑप्शंस देख लिए हैं, सवाल ये है कि इनमें से अपने लिए सबसे अच्छा कैसे चुनें।
चलिए, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल 4 स्टेप का फ्रेमवर्क देती हूँ। ये आपका पर्सनल रोड मैप है। स्टेप 1, एक कागज पर लिखिए कि आपकी ताकत क्या है और आपको किस चीज में मजा आता है। स्टेप 2, अपने चुने हुए 2-3 ऑप्शंस पर गहरी रिसर्च करें। स्टेप 3, सोचें कि आज से 10 साल बाद उस फील्ड में क्या मौके होंगे। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, उस फील्ड में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनसे बात करें। उनका तजुर्बा आपको किसी भी किताब से ज्यादा सिखाएगा। इस एक लाइन को ना हमेशा याद रखिएगा। ये फैसला आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ नहीं है, ये तो आपकी प्रोफेशनल जर्नी का बस पहला मोड़ है। अगर आगे चलकर रास्ता बदलना भी पड़े तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आज की दुनिया में एक ही स्किल के साथ पूरी जिंदगी नहीं कट सकती। असली कामयाबी तो लगातार कुछ नया सीखते रहने में है। आज आप जो भी चुनें, उसे एक मजबूत नींव समझिए, जिस पर आप भविष्य में अपने स्किल्स की कई मंजिलें खड़ी कर सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद सवाल घूम फिर कर वापस आप पर ही आता है। वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आपको समय का पता ही नहीं चलता? अपनी उस असली रुचि को पहचानिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन करियर वही है जो आपके जुनून को आपका पेशा बना दे।